वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए सक्सेस प्लान लेकर के आया हूँ। ये सक्सेस कम स्टडी प्लान है। आज के वीडियो में मैं क्या बात करने जा रहा हूँ पहले बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि नोटिफिकेशंस के इम्पॉर्टेंट बातों को मैं बताऊँगा, डिटेल नहीं, वो आप देखेंगे ऑफिशियल जो साइट है उस पर, पढ़ाई से संबंधित। दूसरी बात कि मैं जो प्लानिंग बनाऊंगा वो सिर्फ प्लानिंग नहीं होगा, मैं आपके लिए कुछ करने भी जा रहा हूँ। क्या क्या करने जा रहा हूँ यानी आप मेरे साथ चल करके कैसे इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं, इस पर बात करूँगा। एग्ज़ाम के लिए क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और इन 2 महीने से भी कम समय में क्या इसको पाया जा सकता है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, मैं इन पर डिटेल बात करूंगा। और ये भी कि मेरा जो नया ऐप है उसमें क्या है आप सबों के लिए। मतलब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ऐप में जो है वो और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस किस तरह से अवेलेबल हैं, ऐप पर भी फ्री में क्या अवेलेबल है, ताकि इकोनॉमिकली जो भार वहन नहीं कर सकते उन्हें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और वो मेरे यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब प्लान, इसके माध्यम से आराम से सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए, ये ऐप है, न्यू ऐप है, बाद में बात करूंगा इस पर। इसके पहले YouTube पर जो मेरी योजना है वो मैं पहले घोषणा कर देता हूं और तब आऊंगा इसके नोटिफिकेशंस और दूसरी चीज़ों के बारे में। YouTube पर आज से ही मैं लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूं नए सिरे से। जून के लास्ट में होने वाले SBI क्लर्क एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके, और फिर जो 31 को जुलाई को मेन एग्ज़ाम होगा उसको भी ध्यान में रख करके। तो आज से शुरू हो रहा है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से आज शुरुआत होगी और 1000 क्वेश्चन सेलेक्टेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंट चैप्टर्स के, जिसमें क्वांट और डीआई के शामिल होंगे। ये एग्जाम के लिए शाम 7 बजे अमर सर यूट्यूब चैनल पर शुरू होने जा रहा है। एक बार ये किसी तरह से डिलीट हो गया था, अब ये फिर से वापस आ गया है और आपको सक्सेस दिलाने जा रहा है। ऐप पर, न्यू ऐप पर एक फ्री कोर्स रखा गया है। ये सारे फीचर्स 1 मई से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो 1 मई से आपको क्या क्या नज़र आएंगे, फ्री कोर्स नज़र आएंगे, फ्री कोर्स। दूसरा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके सक्सेस में इसका बड़ा रोल होने वाला है। ये 1 मंथ के लिए फ्री है, तो आपको SBI क्लर्क के लिए तो पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट वो भी 3 मई से ये अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बात करेंगे। हाँ, उस पर जो पेड लाइव कोर्स है वो ये है, ये भी 3 मई से शुरू हो रहा है। जो लोग लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो न्यू ऐप को डाउनलोड करके और उससे जुड़ सकते हैं। ये न्यू ऐप है, ठीक है। आइए, नोटिफिकेशन में बस इम्पॉर्टेंट बातें जो बहुत ज़रूरी हैं उन पर ही मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए, मंथ जून के अंत में ये एग्ज़ाम होना है सेकंड हाफ में, और 31 जुलाई को इसका मेन एग्ज़ाम होना है। वैसे तो आप मान करके चलिए कि आपके पास लगभग 45 डेज है प्री के लिए, और मेन के लिए लगभग उसके बाद और 45 डेज, यानी कुल मिला के आज से बोलिए तो लगभग 3 मंथ्स। तो क्या 3 मंथ्स में ये प्रिपरेशन करना संभव है, ये सवाल है। उस पर तो मैं योजना बनाने जा रहा हूँ। एक बात और है कि जो प्री एग्ज़ाम है या फिर मेन एग्ज़ाम है, ये जो कोविड महामारी है इसके कारण हो सकता है आगे पीछे हो, क्योंकि अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है।
तो अगर थोड़ा और आगे बढ़ गया तो फिर आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, लेकिन हमें जून सेकंड हाफ मान करके प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। ठीक है। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एज लिमिट तो 20 से लेके 28 ईयर्स है। कट ऑफ 1 अप्रैल है। ठीक है, ये है। और जो डिफरेंट जो इसमें छूट हैं डिफरेंट कैटेगरी में वो देख लीजिए। डिटेल हमेशा आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर देखेंगे। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें एक बात है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन 16 अगस्त 2021 तक रिजल्ट जरूर आ जानी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, अपियरिंग हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 16 अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 16 अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्री है, मेन है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इसकी इफिशियंसी का टेस्ट है। तो उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए जो स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज। इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बात कहता हूं कि इसमें किस स्टेट से अप्लाई करें, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और जिन स्टेट में वैकेंसीज है नहीं है वो क्या करें, उन पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो स्टडी प्लान तक सीमित रहेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और ठीक पढ़ने और सक्सेस की ओर ले जाने के लिए ये वीडियो है। तो आप देखिए, प्री और मेन एग्जाम है, इसकी विशेषता क्या है, इसका सक्सेस और स्टडी प्लान से क्या संबंध है, तो सुनिए। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहली बात कि इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, प्री और मेन है। प्री में जैसे जो वैकेंसी है 5000 प्लस, तो इसके 10 टाइम्स को लिया जाएगा, यानी 50,000 में आपको अपना स्थान बनाना है ओवरऑल। लेकिन आप जानते हैं लिस्ट कैटेगरी वाइज बनता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग तो है, 20 मिनट्स देखिए इंग्लिश के लिए है, 20 मिनट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए है, और 20 मिनट्स रीजनिंग एबिलिटी के लिए। लेकिन कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी 30 मार्क्स का इंग्लिश है, किसी को 30 ना आकर के 0 आ जाए 30 में, लेकिन वो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में अगर 30-30-60 कर ले और कट ऑफ मान लीजिए 60 जाता हो, तो उसका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल कट ऑफ भी नहीं है। ओवरऑल 100 मार्क्स में ऐसा नहीं है कि आपको 60 या 50 लाना ही पड़ेगा, ये भी नहीं है। न ही सेक्शनल कट ऑफ है, न ही ओवरऑल कट ऑफ है। तो इसीलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है, उनको उतना परेशान नहीं होना है। और स्ट्रैटेजी में इस बात का बड़ा महत्व है, इस पर भी बात करूँगा। ये समझ गए, ये प्री के लिए था, इस पर आऊँगा फिर। अभी जो मेन एग्ज़ाम है इसमें, इस पर मैं आऊँगा, सिर्फ उसके पैटर्न पर बात कर लेता हूँ। इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी यहाँ भी इंग्लिश है, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो इंग्लिश में ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो 200 मार्क्स है उसमें मिनिमम एक ओवरऑल कट ऑफ होगा कि कम से कम इतना अवश्य आना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये प्री और मेन में एक अंतर है। ठीक है। तो प्री का जो वैकेंसी है 5000 लगभग अप्रॉक्स, उसके 10 टाइम्स 50,000 के आसपास इसमें अपियर होंगे। ये जो कहा गया रिलैक्सेशन जो है उसके मुताबिक है। ये समझ गया। अब एक एक करके हम लोग बात करें स्ट्रैटेजी क्या होगी पढ़ने का, क्योंकि ये वीडियो मेनली स्टडी प्लान के लिए है, नोटिफिकेशन पर डिटेल चर्चा करने के लिए नहीं है। नोटिफिकेशन का वो पार्ट जो आपके लिए ज़रूरी था उस पर मैंने बात की। आगे बढ़ने के पहले कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं वो देखिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, हम अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा, ये दिमाग में होना चाहिए।
पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता जुलता, मेरी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, पूरी मेहनत करूंगा, सक्सेस मुझे मिलना चाहिए इस अप्रोच के साथ, इस अप्रोच के साथ। ठीक है, देखिए राइट अप्रोच का मतलब क्या होता है? पढ़ने के प्रति राइट अप्रोच। जबरदस्ती सारे सब्जेक्ट्स रोज पढ़ने लगे, अरे नहीं भाई। बेवजह का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने लगे, नहीं भाई, उस पर भी मैं बात करूंगा। अप्रोच क्या होगा? जो आपकी बाउंड्री है, सिलेबस है, हम उसी के मुताबिक पढ़ें। एग्जैक्ट कोर्स का यही माने है। एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाता हूं, मैं बार बार ये क्या कहता हूं, मैथमेटिक्स दिखाई देता है। एवरेज का डेफिनीशन, परसेंटेज का डेफिनीशन, मेथड ऑफ एलिगेशन का डेफिनीशन, एप्लीकेशन, ये दिखता है। फॉर्मूला जरूरी है, लेंगे, लेकिन फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी नहीं। यूजफुल होगा तभी लेंगे, और 90% केसेस में फॉर्मूले की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है ये बात। ऑनलाइन टेस्ट जरूरी है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट नहीं। मैं फिर कहता हूं कि जो ओवरऑल टेस्ट है आपका टाइम वेस्ट करेगा, समय बहुत कम है। चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चैलेंज है कि कैसे पढ़ें, कैसे हम अपने को उस जगह तक ले जाएं, हमारा स्पीड भी ठीक हो, एक्यूरेसी भी ठीक हो। स्पीड और एक्यूरेसी को लेके आप परेशान रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्यूरेसी आदत से संबंधित है, गलती करना आदत होती है। आदत को बदलना आसान नहीं होता, विशेष मेहनत करनी पड़ती है। गलती ना हो, भले क्वेश्चन कम बने, ये सोच करके आप सॉल्व करते हैं। और आदत तो आप जानते हैं, झूठ बोलने की आदत जल्दी छूटती है, क्योंकि झूठ बोलने में मजा आता है और उस लोभ से आप बच नहीं पाते। नतीजा है कि झूठ बोलने की आदत छूटती नहीं है। वैसे ही गलती करने की आदत छूटती नहीं है। कट दिया, अरे देखिए भाई कटेगा कि नहीं कटेगा, ये फार्मूला लगा दिया, अरे ये फार्मूला यहाँ लगता है कि नहीं लगता, थोड़ा सोच तो लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, बस लगा दिए। ये आदत होती है, और आदत को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी नहीं छूटता। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चैलेंजिंग होता है। लेकिन आप सोचते होंगे स्पीड को हम इम्प्रूव नहीं करते। स्पीड तो थर्मामीटर है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं, हमने कितनी प्रैक्टिस की है चैप्टर्स के क्वेश्चंस की, इसका थर्मामीटर है। 35 क्वेश्चंस मैथ्स के 20 मिनट्स में अटेम्प्ट लेने जाते हैं, कितना बनता है? 20। 25 क्यों नहीं बनता? 30 क्यों नहीं बनता? क्योंकि चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि हमने उसके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस ही नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस ही नहीं की है। स्पीड लिटमस पेपर है, ये थर्मामीटर है, ये बताता है कि आप कहां पहुंचे। लेकिन एक्यूरेसी अलग मामला है, ये आदत से संबंधित है, इसमें विशेष मेहनत करने की जरूरत है। एक्यूरेसी को सुधारने के लिए स्पीड के लिए हम मेहनत नहीं करते, हम पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। स्पीड थर्मामीटर है, बताता है हम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आइए, सबसे पहली बात यह है, वीडियो प्लानिंग के रूप में ढेर सारे आप देखेंगे। प्री में ऐसे कर लीजिए, प्री के लिए ये कर लीजिए, प्री के लिए कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्री एग्जाम पास करके भी क्या होगा। प्री एग्जाम के रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा, मेन का कुछ नहीं कर सकते। प्री और मेन का एक साथ अभी प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। इसका मायने क्या है बताता हूं।
मेन एग्जाम में मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं और प्री में 35। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स जो चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो करीब करीब 10 आते हैं प्री में, और मेन में करीब करीब 20 आते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि डिफरेंट चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आपने एजेज पढ़ा तो एजेज में जस्ट सिंपल एप्लीकेशन का क्वेश्चन प्री में आएगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडरेट एप्लीकेशन ये मेन में आएगा। तो क्या प्री के लिए अभी पढ़ें और मेन के लिए प्री के बाद? अरे आप एजेज पढ़े तो पढ़े, उसके सारे टाइप पढ़ लीजिए, मेन भी आपने पढ़ लिया ना। ये पढ़ने का अप्रोच होगा, यानी कहने का मतलब एक चैप्टर उठाया, उसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन को समझा, उसका एप्लीकेशन सीखा और उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस की। कैसे, मैं बताता हूं, आता हूं उस पर। तो ये तो समझ में आ गया कि प्री और मेन को लेके कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंग्लिश लैंग्वेज मैं जो कहने जा रहा हूं सुनिए ध्यान से। एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं किया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि आपने पहले से जो प्रिपरेशन किया है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पर कमांड प्रैक्टिस से आता है और उसके लिए समय चाहिए। इतने कम समय में कमांड नहीं होता। यानी जिन्होंने इंग्लिश को स्ट्रांग बना लिया है वो जरूर इसको और स्ट्रांग करें। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा अच्छा पार्ट है, लेकिन हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम का, वो इंग्लिश के कुछ सेक्शंस को, ग्रामर सेक्शंस को जिस पर वो मेहनत करते आ रहे हैं उसको ठीक कर लें बिना ज़्यादा टाइम दिए हुए। उसमें आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, यानी आपको एक नंबर ज़्यादा लाने के लिए काफ़ी समय देना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे भी मार्क्स यहाँ से आए वहाँ से आए, बात बराबर है, कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। यानी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट और जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो अपनी इंग्लिश को ठीक कर लें कम समय देते हुए। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट परेशान नहीं होगा, सोच समझ करके ही उस पर समय देगा और उसका जो स्ट्रांग एरिया है उसी पर उसको ध्यान देना है, बस ठीक कर लेना है। उसमें लीड नहीं लेना है, उसमें दूसरों से आगे नहीं बढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ एक नंबर बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी रीजनिंग और इंग्लिश में उससे आधी मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आधा समय लगेगा। तो हमें मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स तो बराबर है, यहाँ का क्वेश्चन हो या वहाँ का क्वेश्चन हो। तो जहाँ आसानी से आ सकता है वहाँ मेहनत करें, जहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा वहाँ क्यों मेहनत करें, समझ गए ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मैं तो प्लानिंग पे बात कर रहा हूँ। रीजनिंग आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं, प्री के रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। जिस जगह से जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर वाइज पढ़िए। मैं आपको मैथ पर कंसंट्रेट करके बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ये जो आपको करना है 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस और 35 मार्क्स, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया था कि प्री और मेन दोनों के लिए एक साथ चलेगा। तो आप देखिए, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब 25 प्लस चैप्टर्स हैं। सोचिए कि कितना पढ़ना है, प्री के लिए भी मेन के लिए भी, और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो समय बहुत कम है कि नहीं? इसमें आप वेस्ट नहीं कर सकते ना, जबकि एक ही तरह के क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के लिए इन सबको तैयार कीजिए। वो जमाना गया जब प्री में कुछ चैप्टर्स आते थे और मेन में कुछ स्पेशल चैप्टर्स आते थे। नो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मेन में आता हो प्री में ना आता हो। तो अंतर क्या है? हाँ, चैप्टर का अंतर नहीं है,
डेप्थ का अंतर है, क्वेश्चन में गहराई का अंतर है, प्री में और मेन में, पीओ में और क्लर्क में, यही डिफरेंस है। इसलिए आप देखिएगा कि प्री और मेन दोनों एग्जाम में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हम क्यों नहीं डिटेल पढ़ते चलें, इससे मेन का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। मान लीजिए एजेस आपने उठाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया और उसके वैरायटी को पहचाना, बाउंड्री को पहचाना, टाइप्स को पहचाना, देखा कि किस किस कंडीशन में दरअसल हम करते क्या हैं, बेसिक टेक्निक क्या है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, बस समझ में आ गया और उस पर खूब प्रैक्टिस की। इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इम्प्रूव हो। इसमें काफ़ी समय देने की ज़रूरत है। और जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ओवरऑल, जिसका आजकल बहुत बोलबाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं, तो क्या पता मैथ्स में क्या टाइम लगा। सेक्शनल टाइमिंग भी रहा और उसके मुताबिक भी आपने टेस्ट दिया, तो भी एक बार में अपने को आप मैनेज नहीं कर पाते। क्वेश्चन अलग तरह के होते हैं, एक सेक्शन में भी, मैथ्स में भी डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, आपको पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ख़राब टेस्ट हो गया तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मूड ऑफ हो जाता है और पढ़ने की इच्छा कम हो जाती है और पटांग क्वेश्चन को देख करके और दिमाग ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन नहीं होता जो सारे सेक्शन में अच्छा करते हैं और सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, जो बैलेंस बना करके रखते हैं उनका सिलेक्शन होता है। वाहियात क्वेश्चन को अवॉइड भी करना रहता है, एग्ज़ाम में आ भी जाए तो उसे एग्ज़ाम में अवॉइड भी करते हैं। तो ये सब कारण से जो ओवरऑल ऑनलाइन टेस्ट है वो एकदम ज़रूरी नहीं तो छोड़ ही दीजिए, वो नुकसानदेह है। चैप्टर का टेस्ट चाहिए और मैंने अपने ऐप में चैप्टर वाइज टेस्ट को शामिल किया है। फर्स्ट मंथ तो पूरी तरह फ्री है, आगे भी देखूंगा कि उसे फ्री रखा जा सकता है कि नहीं। तो एक महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शंस होंगे, लेकिन ये आपका 3 मई से शुरू होगा। ठीक है, तो 3 मई से ये ऑन होगा। 3 मई से आप डाउनलोड करके रखिए ऐप, 3 मई से आप इसको यूज़ करेंगे। ये टेस्ट बहुत काम का रहेगा, ये आपको सक्सेस दिलाएगा। आप जितना चाहे टेस्ट दे सकते हैं और मैं उस टेस्ट जो सीरीज है उसको इम्प्रूव भी करते रहूँगा, अपडेट भी करते रहूँगा, उसमें और भी नए सेट्स डालता रहूँगा और ये इस तरह से लगातार आपको फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलेंगे शाम में 7 बजे, दिन में कोई ना कोई वीडियो जाएगा स्पेशल, और उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। बोलिए आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं? ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जो मेन एग्ज़ाम है इसके लिए भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो जैसे इंग्लिश का जो सेक्शन है वो एक तरह से टाइम लेता है, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी टाइम लेता है। प्री में तो नहीं है, मेन में तो है। कोई भी वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आपको अभी ये पढ़ने के लिए नहीं कहेगा और अभी नहीं पढ़े तो खत्म। मेन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में कम स्कोर हो सकता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कम स्कोर हो सकता है, रीजनिंग में कम स्कोर हो सकता है, लेकिन जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा स्कोर होगा कम समय में। इसलिए इसको पढ़ते रहिए। इसमें इसके जैसा टाइम प्रॉब्लम नहीं है कि पजल में ज़्यादा समय लग गया, किसी डीआई में ज़्यादा समय लग गया। इसमें किसी क्वेश्चन में समय का सवाल नहीं, आता है तो आता है। और इसलिए इन 50 क्वेश्चंस का बड़ा महत्व है। जिन लोगों का क्वांट और रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं है उनके लिए इंग्लिश और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है ये अमृत है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सेक्शन का अलग अलग महत्व होता है और इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने कहा कि प्री में जब आप पढ़ रहे हैं तो प्री के साथ साथ आप मेन का भी पढ़ेंगे और स्पेशली मेन एग्जाम के समय में डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट
क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और डेटा सफिशिएंसी, इसके डेप्थ के क्वेश्चंस आप प्री के बाद पढ़ेंगे। यही अंतर है क्वांट में, यानी क्वांट प्लस DI इसमें, जो प्री और मेन के लिए आपको पढ़ना है। मैंने पहले ही कह दिया, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसको आप लगातार पढ़ते रहिए, अभी से पढ़ते रहिए। बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन प्री के बाद पढ़ेंगे तो नहीं होगा, तब नहीं होगा। प्री के बाद तो मैं आपको जब योजना बनाऊंगा तो बोलूँगा, सुनिए जी, जिन लोगों ने इसको पढ़ लिया वही पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। ये आपके उत्साह को ठंडा कर देगा। 15 दिनों में कोई जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं पढ़ सकता है, आपकी तैयारी मार खाएगी। उससे अच्छा है कि आप रीजनिंग और क्वांट को ठीक कीजिए। कोई सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, शायद इसी के आधार पर सिलेक्शन हो जाए। प्री के बाद जो पढ़ेंगे उनके लिए सलाह होगी, लेकिन आज से आप पढ़ेंगे तब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। क्वांट में मेन एग्जाम के लिए मैंने चर्चा कर दी कि ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं इन पर आपको ज़्यादा जोर देना है। आप जानते हैं कि नंबर सीरीज से, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज से, मैंने इनका नाम अलग से इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब वो ज़माना रहा नहीं। प्री में भी ये सभी आते हैं, मेन में भी आते हैं। अंतर सिर्फ डेप्थ का है, डेप्थ का है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐप पर पेड क्लासेस चल रहे हैं, नया बैच शुरू होगा 3 मई से। पेड कोर्स स्टूडेंट चाहते ही हैं और उन्हीं के लिए ही बना है, लेकिन 10% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते जो पेड कोर्सेज का भार वहन कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स देश के सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं, उनको फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल अपने पूरे 2000 से ज़्यादा वीडियोस के साथ आपके लिए अवेलेबल है फ्री में। मैं लाइव क्लासेस रात में आज से शुरू कर रहा हूँ। 1000 क्वेश्चंस सेलेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा, जो कि अरिथमेटिक और DI का होगा। ये आपको पास करने के डायरेक्शन में ले जाएगा। सिर्फ एक कमी रह गई थी, वो ऐप में मौजूद है, वो है चैप्टर वाइज टेस्ट। अभी क्वांट एंड DI का शामिल हुआ है, 3 मई से शुरू होगा। उसको देखना ज़रूरी है। वो 1 मंथ के लिए तो सबके लिए फ्री है। आराम से एग्ज़ाम तक आप यूट्यूब लाइव क्लासेस, वीडियोस और ये फ्री टेस्ट जो चैप्टर वाइज है, इसको ले करके सक्सेस पा सकते हैं। इससे अच्छा कोई तरीका, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ये समझ गए? हाँ, जो ऐप है वो लाइव क्लास के बारे में। जो ऐप है वो ये है, ये सिंबल है, अमर सर मैथ दिखता है। इसको डाउनलोड करके और उसमें जो जो नए फीचर्स आएंगे मैं घोषणा करता जाऊंगा, लेकिन 3 मई से ये शुरू हो रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट।